फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल का लदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि ईद तक 9 मई के 103 मुल्जिमान में से 20 को रिहा कर दिया जाएगा। आर्मी चीफ से हतमी मंजूरी समेत 3 मराहिल मुकम्मल करने के बाद मुल्जिमान को रिहा किया जाएगा। इसी पर बात करेंगे, हाशिर एहसन हमारे साथ मौजूद हैं। हाशिर, आगाह कीजिएगा समाअत के हवाले से। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है वो मिलिट्री ट्रायल के हवाले से केस की समाअत हुई और यहाँ पर अब अदालत की जानिब से इस केस की जो समाअत है वो अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक जो है वो मुलतवी कर दी गई है। लेकिन आज जो समाअत हुई है, समाअत के अंदर अदालत की जानिब से ये हदायत जारी की गई है कि अगली जो समाअत होगी, इस समाअत के मौका पर जो है वो आइंदा समाअत के अंदर रिहाई पाने वाले, उसके साथ साथ वो मुल्ज़मान जिनको मिलिट्री कोर्ट की जानिब से कम सज़ाएँ दी गई हैं, उनकी जो फहरिस्त है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश की जाए। इसके साथ साथ अदालत की जानिब से ये कहा गया कि कितने मुल्ज़मान जो कि इस वक्त मुजमई तौर पर मिलिट्री कोर्ट की हिरासत में और उनकी जो सज़ाएँ हैं वो 3 साल से कम है। जबकि फ़ौजी अदालतें के हवाले से जो अदालत की जानिब से ये भी हुक्म दिया गया है कि फ़ौजी अदालतों के हवाले से हुक्म इम्तना दिया गया है अदालत की जानिब से हतमी फैसले के हवाले से। इससे कबल जब अदालत के अंदर इस केस की समाअत जारी तो यहाँ पर जो है वो एतजाज़ एहसन जो बैरिस्टर एतजाज़ एहसन है, उनकी जानिब से अदालत के अंदर दलाइल दिए गए और इस मौका पर क्योंकि इससे कबल जो है वो अटारनी जनरल की जानिब से ये कहा गया कि मुल्ज़मान की रिहाई के हवाले से आर्मी चीफ जो है उनसे तौसीक की जाएगी, जिस पर एतजाज़ एहसन की जानिब से ये कहा गया कि फ़ौजी अदालत जो ट्रायल चला रही है इसमें आर्मी चीफ होते ही नहीं है, जिस पर जो है वो इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जब आर्मी चीफ ने केस सुना ही नहीं है तो वो मुल्ज़मान की रिहाई के हवाले से या उनकी सज़ा की तुसी के हवाले से जो है वो कैसा फैसला कर सकते हैं। जबकि इसके साथ साथ अदालत के अंदर ये भी कहा गया कि गैर आइनी है ये फैसला अगर आर्मी चीफ जो है वो मुल्ज़मान की सज़ा की तुसी के हवाले से फैसला करते हैं, जिस पर अटारनी जनरल की जानिब से अदालत के अंदर जवाब दिया गया और इनकी जानिब से अदालत को ये तफसीलात फराहम की गई कि मजमूई तौर पर जो है वो 105 अफराद जो हैं वो इस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स की तहवील के अंदर है। जबकि इसके मुख्तलिफ जो है वो 3 मराहिल होंगे और पहले मरहले के अंदर जो है वो महफूज शुदा फैसला सुनाया जाएगा, जबकि दूसरे मरहले के अंदर जो फैसला सुनाया गया है इस फैसले की तौसीक जो है वो की जाएगी। जबकि तीसरे मरहले के अंदर कम सज़ा पाने वाले जो मुल्ज़मान हैं उनको आर्मी चीफ की जानिब से उनकी सज़ा के अंदर जो है वो राय दी जाएगी और अदालत की जानिब से इस केस की जो समाअत है वो अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक जो है वो मुलतवी कर दी गई है। इसके साथ साथ अदालत की जानिब से ये फहरिस्त तलब की गई है आइंदा समाअत के अंदर कि जो मुल्ज़मान कितने मुल्ज़मान जो हैं उनकी को बरी किया गया है, कितने मुल्ज़मान की जो सज़ाएँ हैं वो कम की गई हैं। जबकि इसके साथ साथ अदालत की जानिब से हतमी फैसलों के हवाले से जो है वो हुक्म इम्तना बरकरार रखा गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हाशिर, आप हमें तफसीलान आगाह कर रहे थे।